क्या हुआ जब ब्रॉक लेसनर खुल के ब्लड लाइन के सामने आए? डीमन किंग ने आके रोमन रेंज और उसूस के साथ क्या करा? बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या दिखाई दिया और क्या क्या दिखा बैक स्टेज, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रोमन रेंज, ऊसोस और पॉल हेमन से होती है। रोमन रेंज आके कहते हैं कि जब स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की बात होती है तो WWE न्यूयॉर्क सिटी को चलाता है, वहीं मैं और ब्लड लाइन WWE को चलाते हैं, इसलिए ट्राइबल चीफ रन्स न्यूयॉर्क सिटी। इट मींस ट्राइबल चीफ रन्स मेडिसन स्क्वायर गार्डन, सो मेडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। इसके बाद रोमन्स के चैंट्स लगने लग जाते हैं। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। एक अलग ही लुक में वो यहाँ दिखाई दिए, जीन्स, स्लीवलेस टी शर्ट और उसके ऊपर स्लीवलेस शर्ट में वो दिखाई देते हैं। रिंग में आते ही वो रोमन रेंज के सामने खड़े हो जाते हैं। पीछे से रोमन रेंज की साइड में ऊसोस भी आके खड़े हो जाते हैं। फिर रोमन रेंज हटके पीछे चले जाते हैं और ऊसोस ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े हो जाते हैं। पॉल कहते हैं, ब्रॉक मैं अभी भी समझने में फेल हूं। एक सिंपल क्वेश्चन है तुमसे, और भी टाइटल्स हैं बट तुम यूनिवर्सल टाइटल क्यों चाहते हो? ब्रॉक लेसनर उल्टा पॉल हेमन से क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉल, तुमने रोमन रेंज को बताया क्यों नहीं कि मैं समर स्लैम में आने वाला हूं? पॉल हेमन की अब लग गई। रोमन रेंज और ऊसोस तीनों पॉल हेमन को घूर रहे होते हैं। पॉल हेमन बेचारे, मुझे नहीं पता, ये ब्रॉक का माइंड गेम है। इसके बाद ब्लड लाइन रिंग छोड़ के चले जाते हैं। रिंग में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ही बचते हैं। अब डर के मारे पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को पुरानी स्टाइल में इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। 20 साल से मैं एडवोकेट हूं। रेनिंग, डिफेंडिंग, अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ब्रॉक लेसनर। अब भाई ऐसे इंट्रो से तो ब्रॉक लेसनर भी गदगद हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। फैंस पॉल हेमन के लिए कह रहे होंगे, पार्टी बदल लिया साला। अब सबको पता था पॉल हेमन ये ब्रॉक लेसनर की मार से बचने के लिए कर रहे थे। ब्रॉक लेसनर कहते हैं, वाह पॉल, वही पुरानी स्टाइल में। ब्लड लाइन अभी भी रैंप के पास खड़ी होती है। ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि इससे पहले कि रोमन रेंज तुम्हें फायर करे, तुम मेरा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करो। इसके लिए तुम्हारे पास केवल 5 सेकंड होते हैं। तभी ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन को F5 के लिए उठा लेते हैं। रोमन रेंज आके ब्रॉक लेसनर को सुपरमैन पंच देते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को F5 के लिए उठाते हैं तो ऊसोस आके ब्रॉक लेसनर को सुपर किक देते हैं। हालांकि ब्रॉक लेसनर ऊसोस को क्लॉथ लाइन दे के गिराते हैं और दोनों में फिर सुप्लेक्स लगा देते हैं, जिसके बाद रोमन रेंज और पॉल हेमन साथ में बैक स्टेज चले जाते हैं। अब ब्लड लाइन बैक स्टेज होती है तो कायला इंटरव्यू के लिए इनको अप्रोच करती हैं, बट पॉल हेमन रुकते हैं। कायला कहती हैं कि ब्रॉक लेसनर के चैलेंज का रोमन रेंज कब आंसर देंगे? पॉल हेमन कहते हैं, तुमने ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को सुना? मेरे ट्राइबल चीफ अपने कजिन्स के साथ बिजी हैं, रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनके कजिन्स को स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ टाइटल डिफेंड करना है। उनको जब उचित लगेगा तब वो आंसर करेंगे। इसके बाद हमें 10 मैन टैग टीम मैच दिखा, जो कि सैमी ज़ेन, अपोलो, ओटिस, डर्टी डॉग्स वर्सेस बिगी, नाकामुरा, रे मिस्टीरियो, डोमिनिक और रिक बूक्स के बीच दिखा। नाकामुरा और डॉल्फ जिगलर मैच की शुरुआत करते हैं। शुरू में ही नाकामुरा अपनी लातों से डॉल्फ जिगलर को लतिया देते हैं। वो टैग रूट को देते हैं तो उन्हें भी नाकामुरा चलता कर देते हैं। अब टैग ओटिस पे आता है तो वो नाकामुरा को रिंग के बाहर करते हैं। नाकामुरा रिंग के बाहर चैट गैवल में किक लगाते हैं। अब इस मैच में इतनी भीड़ थी कि हद नहीं है। एक तो मैच में 10 सुपरस्टार, वहीं रिंग साइड गेबल, अजीज और NBA स्टार ट्राई यंग। अब एक टाइम इस मैच में जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। वहीं सैमी ज़ेन एक टाइम पे रे मिस्टीरियो को मार रहे थे, तभी रिंग के बाहर से ट्राई यंग ने रे मिस्टीरियो को मारा। रेफरी ने देख लिया और भाई साहब को चलता कर दिया। अब हील साइड उनके जाने से ऐसे दुख मना रही थी जैसे कि वो होते तो ये मैच वही जीतते। तभी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक ने डबल 619 सैमी ज़ेन को लगाई। बिगी ने अपना मूव लगाया और मैच जीत लिया। अब टाइम था बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट का। रिंग में सोनिया डेविल और एडम पियर्स भी होते हैं। वो बियांका को साइन करने के लिए कहते हैं, बट उससे पहले बियांका ब्लेयर बेकी लिंच और अपने समर स्लैम मैच के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं बेकी लिंच की रिस्पेक्ट करती थी कि वो कभी भी लड़ने से पीछे नहीं हटती, लेकिन अब उसने मेरी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, जो एक्सट्रीम रूल्स में वो फिर से वापस ले सकती है। बियांका ब्लेयर साइन कर देती हैं और एंट्री होती है बेकी लिंच की। वो आके कहती हैं कि ओरिजिनल रेसलमेनिया मेन इवेंटर आ चुकी है। बेकी लिंच दावा करती हैं कि समर स्लैम के बाद उन्होंने बियांका ब्लेयर की एक कमजोरी देखी। फिर बेकी लिंच पूछती हैं कि अगर मैं साइन ना करूं तो क्या होगा? बियांका ब्लेयर इसके बाद साइन इट को चैंट्स करवा देती हैं, जिसे सुनकर बेकी लिंच नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे बेकी लिंच के नाम के चैंट सुनना चाह रही थी। नोटिस के लास्ट मिनट में मैंने वापसी करी, चैंपियन को 26 सेकंड में हराया और तुम मुझे इससे ट्रीट कर रहे हो। मैंने फैंस के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। बेकी लिंच इसके बाद साइन कर देती हैं और कॉन्ट्रैक्ट बियांका ब्लेयर के ऊपर फेंक के
चली जाती हैं। इसके बाद हमें एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखा। इधर एज की एंट्री चल रही होती है, उधर बैक स्टेज कायला पॉल से फिर पूछती हैं कि रोमन रेंस कब आंसर करेंगे। पॉल हेमन कहते हैं मैं बता तो चुका हूं, क्या बार बार मुझे पोक कर रही हो। अपडेट ये है कि ट्राइबल चीफ के कजिन आज अपने टाइटल स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे और रोमन रेंस इसके लाइव विटनेस बनेंगे और आज की रात वो ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को आंसर करेंगे। और ये सब बोल के जैसे ही वो पलटते हैं तभी बिगी कॉन्ट्रैक्ट लेके पीछे खड़े होते हैं। अब सेथ रॉलिंस और एज के बीच मैच शुरू होता है। दोनों के बीच मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। दोनों साइड से बराबर की टक्कर दिखती है। फिर सेथ रॉलिंस एज को बैरिकेड में मारते हैं, वहीं एज नी से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हैं। सेथ रॉलिंस अब एज पर हावी हो जाते हैं, वो उनको डिसरिस्पेक्ट करते हुए उनमें मार दे रहे होते हैं। मतलब एज के कुछ मूव्स फेल भी होते दिखाई दिए, वहीं एज बेबस से दिखाई दे रहे थे, जैसे कि सोच के ही आए हो कि मैच में उन्हें कुछ करना ही नहीं है। एज ने वापसी भी करी तो सेथ रॉलिंस के पेडिग्री मूव लगा के। फिर एज ने कुछ फुर्ती दिखाते हुए सेथ रॉलिंस को पनिश करना शुरू करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। एंड आते आते मैच काफी इंटेंस हो गया। सेथ रॉलिंस ने एज की स्पीयर भी किक आउट करी। फिर सेथ रॉलिंस ने चालाकी से एज को लो ब्लो दिया, 3 सुपर किक दी, फिर भी एज उठ के खड़े हुए। फिर सेथ रॉलिंस ने सुपर किक दी, कर्ब स्टॉम्प देके पिन करके मैच जीत लिया। इसके बाद एज को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया गया। एम्बुलेंस जब चली गई तो उसके पास सेथ रॉलिंस खड़े दिखाई दिए। इसके बाद बैक स्टेज ब्लड लाइन दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं कि हमें जीतना है, हम WWE को चलाते हैं। फिर ऊसोस वहां से चले जाते हैं। तब रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया, बट तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में होगा। पॉल हेमन बेचारे लाचार सा फेस बना के खड़े हो जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ऊसोस के बीच स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। बैक स्टेज रोमन रेंस भी इस मैच को देख रहे होते हैं। फॉर्ड और जिम्मी ऊसो मैच की शुरुआत करते हैं। बारी बारी से दोनों टीम एक दूसरे पर हावी होती दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। डायरेक्ट आते हैं क्लाइमैक्स पर। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ऊसोस में जम के मार दे रही होती है, तभी रोमन रेंस स्टेज पर आके खड़े हो जाते हैं। इनका मैच देखने लगते हैं। फॉर्ड रिंग में बैक टू बैक मूव से ऊसोस की हालत पतली कर देते हैं। एक से बढ़कर एक मूव्स पे दोनों की टीम किक आउट करती दिखाई दी। अब फॉर्ड ने जैसे ही स्प्लैश लगा के पिन करना चाहा, तभी रोमन रेंस ने फॉर्ड पर आके उनको सबमिशन में पकड़ लिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया जाता है। फॉर्ड और डॉकिंस की हालत यहाँ पे पतली हो जाती है। एंड में रोमन रेंस माइक लेके कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को जो चाहिए वो मिलेगा, बट उससे पहले मैं बैलर को स्मैश कर दूं। तभी एंट्री होती है डीमन बैलर की। डीमन किंग और रोमन रेंस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को फेस करते हैं। यहीं स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में काफी लिमिटेड चीजें देखने को मिली। वहीं 10 मैन टैग टीम में WWE ने दिखा के अपने सभी सुपरस्टार को एक मैच में ही शो कर दिया। वहीं ओपनिंग में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच ज्यादा कुछ नहीं दिख पाया, बट ब्रॉक लेसनर ने ऊसोस की अच्छे से लगा दी और उन्हें पेल दिया। वहीं ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को भी ये कह के फंसा दिया कि वो समरस्लैम में आएंगे, उसका उनको पता था। वहीं बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के बीच उम्मीद थी कि कुछ होगा, बट कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एज और सेथ रॉलिंस के बीच अच्छा मैच देखने को मिला, बट एज यहाँ थोड़े फीके फीके से लगे, मानो बेमन से मैच लड़ रहे हो। कुछ ज्यादा उन्होंने मैच में करा नहीं। मेन इवेंट में स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर रोमन रेंस के अटैक के बाद मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया गया था, जिसमें जीत स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हुई थी। शो क्लोज होने से पहले डीमन किंग दिखाई दिए, जहां रोमन रेंस और बैलर ने एक दूसरे को फेस करा। उम्मीद थी कि इनके बीच कुछ दिखेगा, बट ज्यादा कुछ नहीं दिखा। बहुत स्मूथली इनके बीच सब कुछ एंड हो गया। फैंस को उम्मीद थी कि यहाँ पे मारधार तो शायद दिख जाएगी। एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।